फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए एंड हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फ्रॉम योर सब्जेक्ट कमर्शियल स्टडीज। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो हमने काम करा था इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की मीनिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मीनिंग देख लिया था एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में है। इन केस यू हैव मिस्ड द प्रीवियस वीडियो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, आप वहां से जाकर के जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको ये पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट। बड़ा हेवी एक्सपेंडिचर होता है एंड इट इज नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन द नेचर। नॉर्मली नहीं, इट इज ऑलवेज नॉन रिकरिंग इन द नेचर। इसके एग्जाम्पल है एक्विजिशन ऑफ प्लांट, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, या फिर किसी तरीके की लाइसेंस फीस देना, या फिर और कोई लीगल राइट्स को अटेंड करना। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनका बेनिफिट जो है विद इन करंट पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाता है और ये दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन द नेचर और इनका जो अमाउंट है वो भी बहुत बड़ा नहीं होता, स्मॉल अमाउंट होता है। अब व्हाट इज दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये एक तरीके के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द टेक्स्ट व्हाट इज रिटन ओवर हियर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू द रेवेन्यू expenses बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर। अरे ये क्या हो गया? अभी तक तो हम ये पढ़ के आए थे कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर होता है उसी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। बट क्या ऐसे भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट करंट ईयर में ही एग्जॉस्ट नहीं होगा? अगर ऐसे होते हैं तो उन्हें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बुलाना चाहिए। आंसर इज नो। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हीं को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये एक्सपेंडिचर है, ये रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एसेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूं तो नॉर्मली उनसे एक्विजिशन ऑफ एसेट होता है। ये होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे ही होते हैं लेकिन इसमें हम किसी एसेट का एक्विजिशन नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद हमें आगे वाले पीरियड में इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं, कोई बड़ा भारी खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, काफी लंबे समय तक हम प्राइम टाइम पे ऐड दे रहे हैं या हमने कोई एक कैंपेन चलाया हुआ, एड कैंपेन, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट जहां पे हम कर रहे हैं, मे बी फॉर लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट, तो हमें उसका जो बेनिफिट है वो आज ही नहीं मिलेगा, आगे आने वाले पीरियड्स में भी मिलेगा। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को क्या नाम दिया जाए जो कि ना रेवेन्यू की कैटेगरी में आ रहे हैं ना कैपिटल की कैटेगरी में नाम आ रहे हैं, तो इनका नाम दिया जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिनका बेनिफिट जो है वो डेफर हो गया है, आगे आने वाले सालों में भी अभी के अभी उसका बेनिफिट जो है एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी रिपेयर। बहुत बड़ी रिपेयर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक व्हीकल था जो कि नॉन एसी था, उसको एसी में कन्वर्ट करना, ये बड़ा खर्चा है। या फिर उसका इंजन ही चेंज कर देना, उसका इंजन ही चेंज कर दिया गया तो वो भी कहलाएगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से हो गया है ये, ठीक है। या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिमूव द बिजनेस टू अ मोर कन्वीनियंट प्लेस, जहां से ज्यादा आसानी से कस्टमर आपको मीट कर पाए, तो वो भी कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर कोई रिसर्च एक्सपेंसेस, इस तरीके के सारे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कि दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं, दैट इज रिसिट। अभी तक हमने जितना चीजें देखी वो था एक्सपेंडिचर। हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अब हम देख रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद रिसिट। रिसिट के अंदर अगेन दो तरीके की रिसिट्स हमारे पास आएंगी। एक होगी हमारे पास कैपिटल रिसिट और दूसरी जो है हमारे पास होगी रेवेन्यू रिसिट। सबसे पहले कैपिटल रिसिट को समझते हैं। Capital receipts refer to the receipts of non-recurring nature such as additional capital from the owners, loan raised by the firm and money obtained for sale of asset. तो any kind of capital receipt जहां से हमें capital आ रही है, मतलब money आ रही है, लेकिन this is non-recurring in the nature. For example, additional capital, तो obviously owner रोज तो आपको capital introduce नहीं करेगा additional, या फिर loan भी हम रोज रोज नहीं लेंगे, in the need ही हम loan लेंगे, या फिर हम asset की sale जब करेंगे तो वो भी रोज का काम नहीं होने वाला है। सो मींस इट इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर। इससे क्या होता है, कोई किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट होती है या कोई एसेट रिड्यूस होती है। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? अगर मैं बात करूं, ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम
अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हम बोलते हैं कि हमने जो ओनर से कैपिटल लिया हुआ है वो भी एक तरीके की लाइबिलिटी है, उसे हम बोलते हैं ओनर्स फंड से हमने पैसा लिया हुआ है। और या फिर हमने कोई लोन लिया है तो भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो या तो लाइबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है या फिर किसी एसेट का रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि हमने एसेट को सेल कर दिया तो एसेट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ हैं, जैसे कि अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन्स, या फिर कैपिटल रेस by issue of shares से डिबेंचर इन केस ऑफ कंपनी, एंड अमाउंट रेज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एंडोमेंट्स। तो इन सबको हम बोलते हैं ये कैपिटल रिसिट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स? अभी तक हमने जो देख लिया वो है कैपिटल रिसिट। सो कैपिटल रिसिट की एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, या तो कैपिटल रिसिट आपकी एसेट को रिड्यूस करेगी या कैपिटल रिसिट किसी तरीके की लाइबिलिटी का जनरेशन करेगी। जबकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने ये देखा था कि एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। अब देखते हैं क्या है रेवेन्यू रिसिट, एंड फिर इसे हम रिलेट करेंगे अपनी कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ। हमेशा स्टूडेंट्स एक काम करा करिए, जब भी आपको कोई चीज लर्न करने में मुश्किल हो, आपको इसका कनेक्शन बनाना है किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला कैपिटल रिसिट का आप कनेक्शन बना दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, इसी तरीके के रेवेन्यू रिसिट का आप कनेक्शन बनाइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। एंड आप जहां से भी पढ़ रहे हो, इस समय मैं चाहती हूं कि आप किसी भी नई जगह से ना ले। ये नोट्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। रीजन बीइंग, मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त सिर्फ वहीं से पढ़े जहां से आपने साल भर पढ़ाई करी है। एग्जाम का समय बहुत करीब आ चुका है, एंड इट इज नॉट वाइज टू हैव न्यू नोट्स, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नए होगा और वहां से हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए। हमेशा हमें हमारी पढ़ाई के साथ कनेक्शन बनाना होता है। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरी जो नोटबुक है, मैं आंख बंद भी करूँ तो मेरे सामने वो नोटबुक का पेज आता है। क्यों? क्योंकि मैं रोज रोज उसको देख रही होती हूँ, या फिर मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ नोट्स बनाती हूँ, या मैं अपने क्लासेस के लिए जहाँ पे रनिंग नोट्स बनाती हूँ या चीजें लिख के रखती हूँ, वो नोटबुक का पेज मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता है, विविडली। इवन इफ इट इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मैं आंख बंद भी करूँ तो वो पेजेस मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके साथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं रोज वहां लिख रही होती हूँ। सिमिलरली आपके पास भी ऐसा ही कुछ होगा। वो आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, वो आपकी नोटबुक हो सकती है, या कोई भी और नोट्स हो सकते हैं जिनको आपने पहले रेफर किया हुआ है। तो आप उसको बार बार सोचते रहिए, आंख बंद करके इमेजिन करिए, पेज 1 पे ये लिखा है, पेज 2 पे ये लिखा है, यहाँ पर जिस जगह से मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था ये लिखा है, मैंने ऐसी मार्किंग करी है, मैंने किस कलर का हाइलाइटर यूज किया, एक एक चीज ध्यान से दीजिए, देखिए, और उसे अपनी मेमोरी में बिठाने की कोशिश करिए। जैसे कि किसी सॉन्ग को जब हम सुनते हैं, हमारे पसंदीदा जो गाना होता है उसका एक एक लिरिक्स हमें याद होता है। अगर हम उसका वीडियो भी देख रहे होते तो वहां पर एक्टर्स ने या एक्ट्रेसेस ने किस तरीके के कपड़े पहने थे, किस तरह का हेयर डू किया था, किस तरह की ज्वेलरी पहनी थी, कैसा मेकअप था, वो सब भी हमें याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हम बड़े उसे इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। सिमिलर थिंग यू हैव टू डू विद योर नोटबुक्स, विद योर नोट्स, एंड ऐसी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं पाते। आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, तो मेमोरी क्रिएट करिए, उसके लिए जो करना पड़ जाए करिए। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स होती है are the receipts obtained during the normal course of business operation are of the recurring nature, जैसे कि सेल प्रोसीड्स। हम जितनी भी बार सेल करेंगे रिसिप्ट जनरेट होगी, एंड वही तो बिजनेस का काम है, सेल करना प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये सब भी रिकरिंग नेचर के होते हैं। हालांकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस आप आगे की क्लासेस में जाके बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये जो रिसिप्ट्स है ये क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आप लास्ट लाइन में पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? दिस रिसिप्ट्स नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर इन्वॉल्व रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अनलाइक कैपिटल रिसिप्ट्स, यहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट आ तो रही है, मनी का इनफ्लो जरूर हो रहा है, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी और दे आर नॉट रिड्यूसिंग एनी एसेट। जबकि कैपिटल रिसिप्ट में ऐसा होता है, या तो लायबिलिटी जनरेट हो रही है या फिर क्या हो रहा है, आपकी किसी एसेट का रिडक्शन हो रहा है। अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो क्या एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर विच इज कॉल्ड टर्नओवर, ऑल्सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जिसे हम
इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं, या फिर फीस या कमीशन रिसीव फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर। ये फिर किसके लिए होगा? ये होगा उन बिजनेसेस के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं। तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, एंड इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म भी हो गया है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट को बहुत अच्छे से पढ़ना था, एक्सपेंसेस को भी पढ़ना था, 3 तरीके के एक्सपेंसेस को और इनके डिस्टिंग्विश और इनके 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आप देखेंगे कि काफी सारे एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं। अब जैसे ही आप ये वीडियो देख करके खत्म कर दे, आपको क्या करना है, एक बार अच्छी तरीके से अपनी बुक के नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वही आपको प्रोड्यूस करना है एग्जाम में। तो जितनी बार हो सके आप उसको पढ़ लीजिए, अभी भी आपके एग्जाम में काफी समय बाकी है, और पहली बार पढ़ते समय हाईलाइट करिए, सो दैट दूसरी बार जब आप पढ़े तो आपको हाईलाइटेड चीजों के ऊपर ही ध्यान देना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड यस, जाते जाते जरूर मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या चैनल पर बार बार अगर देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वी विल मीट वंस अगेन विद सम न्यू टॉपिक ईदर फ्रॉम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। अभी तक हमने जो देख लिया वो है कैपिटल रिसिट्स। तो कैपिटल रिसिट की एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, या तो कैपिटल रिसिट आपकी एसेट को रिड्यूस करेगी, या कैपिटल रिसिट किसी तरीके की लायबिलिटी का जनरेशन करेगी। जबकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने ये देखा था कि एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। अब देखते हैं क्या है रेवेन्यू रिसिट, एंड फिर इसे हम रिलेट करेंगे अपनी कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ। हमेशा स्टूडेंट्स एक काम करा करिए, जब भी आपको कोई चीज लर्न करने में मुश्किल हो, आपको इसका कनेक्शन बनाना है किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला, कैपिटल रिसिट का आप कनेक्शन बना दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। इसी तरीके के रेवेन्यू रिसिट का आप कनेक्शन बनाइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। एंड आप जहां से भी पढ़ रहे हो, इस समय मैं चाहती हूं कि आप किसी भी नई जगह से ना ले। ये नोट्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। रीजन बीइंग, मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त सिर्फ वहीं से पढ़े जहां से आपने साल भर पढ़ाई करी है। एग्जाम का समय बहुत करीब आ चुका है, एंड इट इज नॉट वाइज टू हैव न्यू नोट्स, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नए होगा, और वहां से हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए। हमेशा हमें हमारी पढ़ाई के साथ कनेक्शन बनाना होता है। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरी जो नोटबुक है, मैं आंख बंद भी करूँ तो मेरे सामने वो नोटबुक का पेज आता है। क्यों? क्योंकि मैं रोज रोज उसको देख रही होती हूँ, या फिर मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ नोट्स बनाती हूँ, या मैं अपने क्लासेस के लिए जहाँ पे रनिंग नोट्स बनाती हूँ या चीजें लिख के रखती हूँ, वो नोटबुक का पेज मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता है, विविडली। इवन इफ इट इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मैं आंख बंद भी करूँ तो वो पेजेस मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके साथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं रोज वहां लिख रही होती हूँ। सिमिलरली आपके पास भी ऐसा ही कुछ होगा। वो आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, वो आपकी नोटबुक हो सकती है, या कोई भी और नोट्स हो सकते हैं जिनको आपने पहले रेफर किया हुआ है। तो आप उसको बार बार सोचते रहिए, आंख बंद करके इमेजिन करिए, पेज 1 पे ये लिखा है, पेज 2 पे ये लिखा है, यहाँ पर जिस जगह से मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था ये लिखा है, मैंने ऐसी मार्किंग करी है, मैंने किस कलर का हाइलाइटर यूज किया। एक एक चीज ध्यान से दीजिए, देखिए, और उसे अपनी मेमोरी में बिठाने की कोशिश करिए। जैसे कि किसी सॉन्ग को जब हम सुनते हैं, हमारे पसंदीदा जो गाना होता है उसका एक एक लिरिक्स हमें याद होता है। अगर हम उसका वीडियो भी देख रहे होते हैं तो वहां पर एक्टर्स ने या एक्ट्रेसेस ने किस तरीके के कपड़े पहने थे, किस तरह का हेयर डू किया था, किस तरह की ज्वेलरी पहनी थी, कैसा मेकअप था, वो सब भी हमें याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हम बड़े उसे इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। सिमिलर थिंग यू हैव टू डू विद योर नोटबुक्स, विद योर नोट्स, एंड ऐसी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं पाते हैं। आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, तो मेमोरी क्रिएट करिए, उसके लिए जो करना पड़ जाए करिए। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स होती है are the receipts obtained during the normal course of business operation are of the recurring nature, जैसे कि सेल प्रोसीड्स। हम जितनी भी बार सेल करेंगे रिसिप्ट जनरेट होगी, एंड वही तो बिजनेस का काम है, सेल करना प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये सब भी रिकरिंग नेचर के होते हैं। हालांकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस आप आगे की क्लासेस में जाके बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये जो रिसिप्ट्स है ये क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे होती है।
जी, लेकिन इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लास्ट लाइन में पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? दिस रिसिप्ट्स नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर इन्वॉल्व रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो अनलाइक कैपिटल रिसिप्ट्स, यहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट आ तो रही है, मनी का इनफ्लो जरूर हो रहा है, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी और दे आर नॉट रिड्यूसिंग एनी एसेट। जबकि कैपिटल रिसिप्ट में ऐसा होता है, या तो लायबिलिटी जनरेट हो रही है या फिर क्या हो रहा है, आपकी किसी एसेट का रिडक्शन हो रहा है। अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो क्या एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर विच इज कॉल्ड टर्नओवर, ऑल्सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जिसे हम इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं, या फिर फीस या कमीशन रिसीव फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर। ये फिर किसके लिए होगा? ये होगा उन बिजनेसेस के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं। तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, एंड इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म भी हो गया है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना था, एक्सपेंसेस को भी पढ़ना था, 3 तरीके के एक्सपेंसेस को और इनके डिस्टिंग्विश और इनके 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आप देखेंगे कि काफी सारे एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं। अब जैसे ही आप ये वीडियो देख करके खत्म कर दे, आपको क्या करना है, एक बार अच्छी तरीके से अपनी बुक के नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वही आपको प्रोड्यूस करना है एग्जाम में। तो जितनी बार हो सके आप उसको पढ़ लीजिए, अभी भी आपके एग्जाम में काफी समय बाकी है, और पहली बार पढ़ते समय हाईलाइट करिए, सो दैट दूसरी बार जब आप पढ़े तो आपको हाईलाइटेड चीजों के ऊपर ही ध्यान देना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड यस, जाते जाते जरूर मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या चैनल पर बार बार अगर देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वी विल मीट वंस अगेन विद सम न्यू टॉपिक ईदर फ्रॉम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।